हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर्स। आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेसोलिथिक एज। कल की एज में नियोलिथिक एज पढ़ी थी, आज पैलोलिथिक एज पढ़ी थी, आज पढ़नी है मेसोलिथिक एज। और कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज की बात करें, 10,000 BC से लेकर 7,000 BC तक मेसोलिथिक एज आती है। ये एक ट्रांसलेशनल फेज था जिसमें क्लाइमेट वार्म हुआ, जिससे चेंज हुए फना एंड फ्लोरा पर इफेक्ट पड़ने लगा। ह्यूमन मूव टू न्यू एरियाज़। अब ह्यूमन मूव कर रहे थे न्यू एरियाज़। तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हंटिंग करती थे किसकी, फिशिंग की। अब शिफ्ट हुआ था बिग एनिमल टू स्मॉल एनिमल की हंटिंग। अब वो जानते हैं जो बड़े जानवर है उनसे हमें नुकसान पहुँच सकता है। फूड गैदरिंग थे, खाना इकट्ठा करते थे। एट ए लेटर स्टेज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से द बिगिनिंग ऑफ प्लान कल्टीवेशन। अब ये पालतू भी रखते थे, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, पालतू जानवर रखते थे। और ये खेती बाड़ी भी अब करने लगे। टूल्स इनके पास पाए जाते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो मैक्रो टूल है ये एक पॉइंटेड टूल है जो 5 सेंटीमीटर से कम होता था। तो ये कौन सी एज में आता है, नियोलिथिक मेसोलिथिक एज में। तो ये आता है कि कौन सी एज में, मेसोलिथिक एज में। आदमगढ़ MP में, इन बागोर राजस्थान में। प्रोवाइड एर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो ये नियोलिथिक मेसोलिथिक एज थी, इनमें हमें आदमगढ़ MP और बागोर राजस्थान में कौन सा एविडेंस मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। यहाँ से भी क्वेश्चन। अब यहाँ से आती है पेंटिंग, हमें मिलती है कहाँ मिलती है, भीमबेटकर MP में, जिससे हमें साइट ऑफ प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग ऑफ मेसोलिथिक एज, आइडिया अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जिससे हमें मेसोलिथिक एज के बारे में पता चलता है, इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, इनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी। फिर आता है बेलन वैली ऑफ विंध्यास इन मिडल पाथ ऑफ नर्मदा। ऑल द 3 फेजेस आर फाउंड इन सिक्वेंटली। इसका मतलब है यहाँ पर हमें 3 कल्चर मिलती है, तीनों एज, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो हम कल की एज में पढ़ेंगे नियोलिथिक, वो भी हमें इन 2 साइडों पे मिलती थी। स्टार्ट टू सेटल फ्रॉम ए लॉन्गर पीरियड इन वन एरिया। अब बड़े दिनों तक ये अब एक जगह अब रहते थे, अब एक जगह ये सेटल होते थे। पहले ये मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मगर अब ये एक जगह रह रहे थे। मेसोलिथिक साइड की बात करें, लालगंज गुजरात में, आदमगढ़ MP में, एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, UP, बिहार, यहाँ पर ये रहते थे। और मेसोलिथिक एजेस में हमें एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल की, डॉग एंड डियर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेसोलिथिक एज में कौन से बोन्स मिले थे। तो वो डॉग एंड डियर की हड्डियाँ मिलती थी हमें। बुरियल ऑफ द डेड अलॉन्ग विद सम मैक्रोड। इसका मतलब है जब किसी को दफनाया जाता था बुरियल में, उसके साथ मैक्रोड भी रखा जाता था। ये एक वेपन होता था जो ये उस लाश के साथ रखा जाता था। तो इसका मतलब यही है, जो ये मैक्रोड टोल है, जिससे कहा जाता है कि ये रखते ही थे लाश के साथ। ये उस वक्त का एक रिलीजियस पॉइंट रखा जाता था, तो इसलिए रखते थे उसके साथ। आई होप आपको ये मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। आज की वीडियो हमारी शॉर्ट सी ही वीडियो थी, इसमें हमें खाली मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ना था। तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लेलिस्ट स्टार्ट सीरीज़ कर दी है। आप एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, JK SSB हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो, उसके लिए यूज़फुल वीडियो है। बेसिक्स से हम हिस्ट्री स्टार्ट करिए, शॉर्ट ही वीडियो बना रहे हैं हम।